रेजिमेंटल सेंटर के हरबोस्ट हिल स्क्वायर में उपस्थित अतिथिगण, अधिकारीगण, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों, समस्त परिवार सदस्यों और नव प्रशिक्षित सैनिकों का अग्निवीर बैच नंबर 6 कोर्स की पासिंग आउट परेड के शुभ अवसर पर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल ओनर शर्मा सिख रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जिस परेड को देखने आए हैं उसका आयोजन नव प्रशिक्षित सैनिकों के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत किया जाता है। ये परेड जवानों को सैनिक जीवन में जोश, सहनशीलता, अनुशासन, आदर सत्कार की भावना जागृत करती है और आपसी तालमेल को बढ़ावा देती है। उसी समय भव्य परेड समारोह शुरू होने जा रही है। समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें। धन्यवाद। सिख रेजिमेंटल सेंटर के हरबख्श हिल स्क्वायर में आज हो रही पासिंग आउट परेड समारोह के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सिख रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास त्याग, साहस, शौर्य और बलिदानों से परिपूर्ण है। ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे अलंकृत और अव्वल दर्जे की रेजिमेंट है। रेजिमेंट के अभी तक 3850 वीरता पदक जीते हैं, जिसमें आज़ादी से पहले 983, आज़ादी के बाद 2868 वीरता पदक शामिल हैं। इनमें 82 मेडल ऑनर्स, 16 थिएटर ऑनर्स, 10 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 67 वीर चक्र, 53 शौर्य चक्र, 304 सेना मेडल और इनके साथ ही सैकड़ों वीरता अलंकार अर्जित किए हैं। रेजिमेंट सेंटर दक्षता की नींव है। रेजिमेंट की परंपराओं, सांस्कृतिक रीति रिवाजों और भावनाओं का धरोहर है। यह ओजस्वी अग्निवीर को उत्कृष्ट एवं प्रशिक्षित सैनिक में परिवर्तित करता है। यह दृढ़ मैत्री में विश्वास रखने वाला महान भावनाओं एवं परंपराओं का सूत्र है, जो कि सिख रेजिमेंट को और भी महान बनाने में अहम योगदान देता है। मरकर आगे बढ़कर तैनात बढ़।
आज की इस परेड में कुल 497 अग्निवीर हैं जो आपकी दाई और श्याम सिंह अटारी वाला गेट और आपकी दाई और हरि सिंह नलवा गेट से ग्राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। सरदार श्याम सिंह अटारी वाला सिख इतिहास में युद्ध नीति और नेतृत्व का एक मुख्य मिसाल है। समराव की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथ इकट्ठे किए और इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सरदार श्याम सिंह अटारी वाला के नाम पर रखा ये गेट आपकी भाइयों सरदार हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के एक जाबाज बहादुर और युद्ध नीति में एक शेर को अकेले ही बिना किसी अस्त्र शस्त्र से मार गिराने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हें नलवा की उपाधि से नवाजा था। उनकी वीरता से खुश होकर शेर पंजाब महाराज रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी शेर दिल रेजिमेंट का कमांडर भी नियुक्त किया था। सिख रेजिमेंट की शान में कुछ खास कहना चाहूंगा। हमने हुई कश्मीर धारा जितने बलिदानों से गगन भी झुक गया जिनके यश गानों से कारगिल के कण में व्यापी जिसकी लाली थी समझ भूमि पे लहराई शान से सिख रेजिमेंट की ध्वजा लहराई सिख रेजिमेंट की ध्वजा लहराई। सचो ये सैनिक ये बहादुर सैनिक उन पंजों पर चलते हैं जो धूप में नहीं आग में सख्त होते हैं। ये सैनिक उन आंखों से देखती है जो दिन रात सरहद की चौकसी करती है। हर वक्त राष्ट्र हित में जागती रहती है। ये वक्त क्षण भर भी नहीं सोती। निशान टले प्रियर पर सजनों अब हरि सिंह नलवा गेट से सिख रेजिमेंट का निशान परेड पर लाया जाएगा। निशान के सम्मान में परेड इसे सलामी देगी। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि निशान को खड़ा होकर सम्मान प्रकट करें और जो वर्दीधारी हैं कृपया वे परेड कमांडर के वर्ड ऑफ कमांड पर सैल्यूट करें।
परेड ग्राउंड में निशान को गर्व से लेकर आ रहे हैं सुबेदार सतनाम सिंह। आपने एडीसी कोर्स किया है और वर्तमान में ऑनरी कैप्टन ज्ञान ट्रेनिंग कंपनी में प्लाटून कमांडर की बेहतरीन ड्यूटी कर रहे हैं। निशान टोली के अंगरक्षक हैं रिक्रूट ऋतिक मोगल और रिक्रूट नितिन शर्मा। निशान को सलामी तक सलामी निशान टोले दाहिना दिशा बदलकर पथ दाहिना पथ आगे बढ़। निशान टोले निशान टोले सलामी छत प्रिय बच्चों शत प्रिय सेना में निशान का बड़ा ही महत्व है। इस निशान को 3 मार्च 1968 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा मेरठ में प्रदान किया गया था। यह निशान हमें सिख रेजिमेंट के रंग बाकरों की शौर्य गाथाओं की याद दिलाता है। यह निशान सिख रेजिमेंट के सभी जवानों में जोश, एकता, आत्मविश्वास, सहयोग और देशभक्ति की भावना को विकसित करता है। अब परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। आज की परेड के परेड कमांडर है रिक्रूट सौरभ चौधरी। आपने सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेहतरीन प्रदर्शन किया। आले दर्जे के टर्नआउट से सुसज्जित ये सिख सैनिक गर्व से अनुभुक्त, सीना ताने, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, पगड़ी की लालिमा वातावरण में आभा दर्शाती हुई इनकी पगड़ी पर लगा चक्र शूरवीरता का प्रतीक और इनके पैरों में बंधे हुए श्वेत स्पेट इनके हृदय की पवित्रता को दर्शा रहे हैं। वीरता हमारी परंपरा का निर्वाह हर कीमत पर करने को प्रतिबद्ध है।
देवियों और सज्जनों, दुश्मन पर टूट पड़े बन करके महाकाल, हम सिखों की शान है सर पर पगड़ी लाल। अब हम माननीय कर्नल एच.एस. साधावालिया, कमांडिंग ऑफिसर ट्रेनिंग बटालियन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महोदय, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नानक पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। तत्पश्चात आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर जुलाई 2006 को 11 सिख रेजिमेंट का हिस्सा बने। नियुक्तियों के दौरान असिस्टेंट एडजुटेंट, एमटीओ, एडजुटेंट, राइफल कंपनी कमांडर, सेकंड इन कमांड और कमांडिंग ऑफिसर 16 सिख के तौर पर उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की। आपने सेना के महत्वपूर्ण कोर्स जैसे यंग ऑफिसर, घातक, जूनियर कमांड, एएलएमसी, सीनियर कमांड कोर्स और एनयूएनसी में उल्लेखनीय ग्रेडिंग के साथ सफलताएं हासिल की। आपने जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक हेडक्वार्टर 22 इन्फेंट्री ब्रिगेड के बतौर AQMG के तौर पर कुशल कार्य किया। आपने जून 2021 से जुलाई 2024 तक 16 सिख बटालियन को कौशल नेतृत्व प्रदान किया और वर्तमान समय में आप ट्रेनिंग बटालियन कमांडर सिख रेजिमेंटल सेंटर में कार्यरत हैं। सज्जनों, अब हम माननीय ब्रिगेडियर दिग्विजय सिंह कमांडेंट सिख रेजिमेंटल सेंटर के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनरल ऑफिसर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज सहारनपुर से प्राप्त की। तत्पश्चात आप 4 अगस्त 1994 को 7 सिख रेजिमेंट का हिस्सा बने। रेजिमेंट में रहते हुए आपने राइफल कंपनी 2IC, कंपनी कमांडर 2IC और कमांडिंग ऑफिसर के पद पर अपनी सेवा प्रदान की। आपने अपनी सर्विस के दौरान यंग ऑफिसर, जूनियर कमांड, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और सीनियर कमांड कोर्स में अपनी मेहनत से बेहतरीन ट्रेनिंग प्राप्त की। आपने स्टाफ एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए राज्य भवन बैंगलोर में 8P Corps, ADC to Governor of Karnataka, Headquarter 2 Corps में Senior Interpreter, AG's Branch में Director CW1, Headquarter Delhi Area में OSD ASEAN MLS, Headquarter 6 RR में Deputy Commander, Headquarter 23 Sector Assam Rifle में DIG, Headquarter 20 Mountain Division में Deputy GOC के पद को सुशोभित किया है। वर्तमान समय में आप कमांडेंट सिख रेजिमेंटल सेंटर के पद पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। अपनी सेवा के दौरान आपको हाई एल्टीट्यूड मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, सैन्य सेवा मेडल, 50 इयर्स इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मेडल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, सेना मेडल,
सामान्य सेवा मेडल, जनरल सर्विस मेडल, 75th ईयर्स इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। आपने सेना नियमों का पालन एवं निर्वाह करते हुए अपने शैक्षणिक विकास में इजाफा करते हुए वर्ष 2025 में मिजोरम यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में इंडिया म्यांमार रिलेशंस और स्टडी ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। सत श्री अकाल साहब। सलामी तक सलाम शत प्रिय बच्चों शत प्रिय अब से कुछ ही देर में मुख्य अतिथि महोदय मेजर जनरल ए.के. सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट परेड पर पधारेंगे। कुछ ही क्षणों में आप फैनफेयर सुनेंगे जो कि मुख्य अतिथि के आगमन का संकेत होगा। जनरल ऑफिसर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा HOC स्कूल, जो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल रियासनी के नाम से प्रसिद्ध है, उससे प्राप्त की तथा स्नातक की शिक्षा फ्यूगसन कॉलेज पुणे से अर्जित की। तत्पश्चात आप 21 जनवरी 1991 को 8 सिख रेजिमेंट का हिस्सा बने। रेजिमेंट में रहते हुए आपने एडजुटेंट, मोटर प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। आपने 14 सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, हेडक्वार्टर 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर और हेडक्वार्टर 5 माउंटेन ब्रिगेड के GOC के पद को भी सुशोभित किया है। आपने अपनी सर्विस के दौरान यंग ऑफिसर्स, कमांडो, मोटर्स, जूनियर कमांड, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, सीनियर कमांड, हायर कमांड, NDC कोर्स में अव्वल ग्रेडिंग प्राप्त की है। स्टाफ एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए हेडक्वार्टर 181 माउंटेन ब्रिगेड में GSO 3, एमओ डायरेक्टरेट आर्मी हेडक्वार्टर में GSO 2 और GSO 1, हेडक्वार्टर 12 कोर में कर्नल GS, हेडक्वार्टर 2 माउंटेन डिवीजन में कर्नल GS, हेडक्वार्टर सदर्न कमांड में कर्नल A, हेडक्वार्टर 15 इन्फेंट्री ब्रिगेड में डिप्टी कमांडर और इंस्ट्रक्शनल एम्प्लॉयमेंट के बतौर आपने NDC के रूप में बेहतरीन कार्य किया है। देवियों सचो मेजर जनरल A.K. सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल परेड पर पधार रहे हैं। सलाम शत
श्रीमान 497 रिपोर्ट पीरियड पर पीरियड निरीक्षण के लिए हायर नंबर एक प्लाटून करा रहा है बाकी पीरियड वर्कशॉप अब मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करेंगे। सिख रेजिमेंट द्वारा लड़े गए युद्धों के इतिहास में वीरता और बलिदानों की कहानी सन 1857 में सारागढ़ी की लड़ाई में रची गई थी। सारागढ़ी अफगानिस्तान की सामना रेंज पर स्थित एक सिग्नल पोस्ट थी। सामरिक दृष्टि से अतीत महत्वपूर्ण इस पोस्ट की रक्षा के लिए 36 सिख के 22 बहादुर जवान हवलदार ईश्वर सिंह के कुशल नेतृत्व में तैनात थे। सारागढ़ी पोस्ट पर 12 सितंबर को जब आकाजाई और अफरीदी कबाइलियों ने हमला बोला तो हवलदार ईश्वर सिंह ने अपने साथियों को अंतिम सांस तक लड़ने की प्रेरणा दी और कहा, 1600 पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। और इस प्रकार अंतिम जवान अंतिम गोली लास्ट मैन लास्ट बुलेट के लक्ष्य को चरितार्थ करते हुए 22 बहादुर जवान हवलदार ईश्वर सिंह के कुशल नेतृत्व में सारागढ़ी पोस्ट की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन शहीदों के सम्मान में ब्रिटिश संसद के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इन सभी रणबांकुरों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया, जो कि उस समय का भारतीय सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक था। देवी और सज्जनों, एक ही लड़ाई में सभी बहादुर सैनिकों को सबसे ऊंचे पदक से सम्मानित किए जाना वास्तव में इतिहास की एक अद्वितीय मिसाल है। सारागढ़ी की लड़ाई संसार की सबसे प्रमुख 8 जुझारू लड़ाइयों के बीच मानी जाती है। फ्रांस ने इसे अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल कर दिया है। युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की करते सदा तबाही, मुश्किल से नहीं घबराते हम हैं सत सिपाही। यही भारतीय सेना की रवानी की बनना के संग आग और पानी के संग पानी। सज्जनों,
पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट ने मेसोपोटामिया, फ्रांस, इटली, नॉर्थ अफ्रीका और बर्मा जैसी अनेक प्रमुख लड़ाइयां लड़ी। 11 मार्च 1944 को विश्व युद्ध के दौरान जमादार नाथ सिंह, जो उस समय नायक थे, जिनको एक जापानी पोस्ट पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दुश्मन को मार गिराया और उस पोस्ट पर कब्जा किया। इस अद्भुत वीरता के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1947 और 48 के दौरान कश्मीर पर कबाइलियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला बोला तो फर्स्ट सिख बटालियन को 27 अक्टूबर 1947 में लेफ्टिनेंट कर्नल D.R. राय के नेतृत्व में वहां भेजा गया। इस लड़ाई में तितवाल की रक्षा करते हुए फर्स्ट सिख के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल D.R. राय और जमादार नंद सिंह विक्टोरिया क्रॉस को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस प्रकार जमादार नंद सिंह विक्टोरिया क्रॉस कॉमनवेल्थ देशों के सबसे अलंकृत सैनिक बन गए। इस दिन को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। सन 1965 में बर्की और राजा पोस्ट, सन 1971 में पुंछ, पर्वत अली और सिरमनी की लड़ाइयों में रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर शौर्य प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 1999 में कारगिल युद्ध में 8 सिख बटालियन ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए पॉइंट 4460 पर कब्जा करके टाइगर हिल पर अपना परचम लहराया। वर्तमान में सिख रेजिमेंट में 21 सक्रिय बटालियन, 3 डीए बटालियन, 3 राष्ट्रीय राइफल बटालियन और 1 भैरव बटालियन शामिल है। मैं गंगा की श्वास हूँ, ब्रह्मपुत्र की प्राण हूँ, मैं शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूँ। वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूँ। शौर्य और शहादत का सृष्टि और ब्रह्मांड हूँ। सैनिक हूँ, राष्ट्रीय सम्मान हूँ। मैं सारा हिंदुस्तान हूँ, मैं सारा हिंदुस्तान हूँ, मैं भी हिंदुस्तान हूँ। आज की ये भव्य परेड आपके समक्ष देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय ध्वज तले परेड पर। अब आपके सामने हरि सिंह नलवा गेट से राष्ट्रीय ध्वज और श्याम सिंह अटारी वाला गेट से श्री गुरु ग्रंथ साहब को परेड पर लाया जा रहा है। सिख धर्म की मान्यता के अनुरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब के मार्ग को अग्निवीर जसकरत सिंह द्वारा शुद्ध जल का छिड़काव कर पवित्र किया जाएगा तथा इस ग्रंथ साहब टोली को गाइड करने के लिए साथ में 2 पायलट अग्निवीर अर्शदीप सिंह और रिक्रूट बलविंदर सिंह है। परेड इनके सम्मान में
इन्हें सलामी देगी। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज और श्री गुरु ग्रंथ साहब को खड़े होकर सम्मान प्रकट करें। जो वर्दी में है कृपया वे परेड कमांडर के वर्ड ऑफ कमांड पर सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज के टोली कमांडर है नायब सूबेदार जसमीर सिंह। राष्ट्रीय ध्वज टोली के अंगरक्षक हैं रिक्रूट रोहित कुमार, रिक्रूट मुस्नूर अहमद, अग्निवीर जतिन कुमार, रिक्रूट आदित्य कुमार, रिक्रूट मानिक शर्मा, रिक्रूट धीरज सिंह, अग्निवीर सुखमत सिंह, रिक्रूट अरविंद शर्मा।
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में शामिल होने के लिए अपने धर्म को साक्षी मानकर कसम खाने की परंपरा है। हमारे सिख रेजिमेंट के अग्निवीर श्री गुरु ग्रंथ साहब को साक्षी मानकर कसम खाने जा रहे हैं। ये कसम इन्हें मेजर पवन चाहल द्वारा दिलाई जाएगी। तैयार हो। अब मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की थल सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, समंदर या हवा के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति के और उस अफसर के जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, उनके सब हुक्मों को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। जय हिंद। प्रिय बदले शस्त्र। राष्ट्रीय ध्वज चले, ध्वज को निजत। राष्ट्रीय ध्वज चले, पतिया से तेज। कसम लेने के बाद राष्ट्रीय ध्वज एवं श्री गुरु ग्रंथ साहब को परेड से वापस ले जाया जा रहा है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब और राष्ट्रीय ध्वज को खड़े होकर सम्मान प्रकट करें और वर्दीधारी सैल्यूट करें। प्रिय राष्ट्र सैल्यूट, सलाम शत।
प्रियन बचाओ शक्ति प्रियन निकलो चल प्रियन निकल में तेज चाल से मत से गुजरे को नंबर एक प्लाटून लगा प्रियन तीनों दिन में तैने चल को तैने पट निशान डालो दाहिना दिशा बदल कर बच दाहिना बच दाहिना बच दिशा डालो प्रियन पैसा दज्जल कदम कदम बढ़ाएगा ये जिंदगी है कौम की कुर्बान पर उठाएगा जोशीली धुन पर मार्च करते ये जवान मानो आज ये बता रहे हैं कि उनका आत्मविश्वास और मनोबल हमेशा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जब परेड आपके सामने से गुजरती है तो सभी तालियों से उसका उत्साह बढ़ना और रेजिमेंट के निशान को खड़े होकर सम्मान प्रकट करें और जो वकील है वे कृपया सैल्यूट करें। कर्मठता, निष्ठा और धैर्य कई सदियों के साहस का सच वीर सैनिकों को देखकर बना रचा ये सच दुश्मन भी सहम जाएगा जब ये ललकार लगाएंगे तभी तो ये सिख रेजिमेंट के वीर सैनिक कहलाएंगे। सिख रेजिमेंटल सेंटर एंड की शुरुआत 138 साल पहले 12 अप्रैल 1897 में दशहरा में। इसके बाद ये बैंक विभिन्न स्थानों पर
24 में लखनऊ में आर्मी डे परेड में अहम भूमिका इसके अतिरिक्त इस बैन वर्ष 2022-2023 में दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया। इस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार बरगद सिंह और नायब सूबेदार गुरमुख सिंह। मेरा जुनून हिंदुस्तान, मेरा धर्म हिंदुस्तान, मेरी निष्ठा हिंदुस्तान, हर बूथ पर वक्त मेरे देश के नाम, हर बूथ का बस यही नाम, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पूरे जोश के साथ मार्च पास्ट करते हुए ये दस्ते इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा गणमान्य दर्शकों को अपनी जोश से प्रभावित कर रहे हो। मानो ये कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज कई मार्च पास्ट कर रहे जवानों के लिए एक यादगार ने साथ ही दर्शक मीडिया में बैठे हुए सभी यूनिटों के सेवाक अधिकारी और सरदार साहिबान अपने हर्ष महसूस कर रहे होंगे कि ये मार्च पास्ट करते हुए नियोजित जवान उनकी बटालियन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज इतनी परेड देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इनके हौसले की ऊंचाई काबिल तारीफ है। मानो ये कह रहे हो घर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर लो, फिर देखो मेरी उड़ान को, और ऊंचा करो आसमान को, और ऊंचा करो आसमान को। काशी से कुछ गरज थी नकाबे से वास्ता, हम ढूंढने चले थे देशभक्ति का रास्ता। देखा सिख रेजिमेंट को, देखा सिख रेजिमेंट के रक्त बहादुरों को, तो सर को झुका दिया हमें इनकी मोहब्बत ने क्या क्या बना दिया। देशभक्ति की भावना और राष्ट्र के प्रति प्यार इन सभी टूट टूट कर बना।
शर्मा मध्या से तेज चल। जनरल सलाम चत अब मैं उन अग्निवीरों का नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया है। बेस्ट इन ड्रिल रिक्रूट सौरभ चौधरी। Third in order of merit, recruit Mandeep Singh. Second in order of merit, recruit Tek Chand. First in order of merit, Ayush Sharma. बैच नंबर 6 की इंटर कंपनी चैंपियनशिप बैनर को हासिल किया है करम ट्रेनिंग कंपनी ने। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल प्रदर्शन करने वाले नव प्रशिक्षित जवानों को मेडल्स प्रदान कर उनका हौसला अफजाई करें।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय, बेस्ट ड्रिल रिक्रूट सौरभ चौधरी। Third in order of merit recruit Mandeep Singh. Second in order of merit recruit Tek Chand. First in order of merit recruit Ayush Sharma. बैच नंबर 6 की इंटर कंपनी चैंपियनशिप मैच को हासिल किया है करम ट्रेनिंग कंपनी ने। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे परेड को संबोधित करने की कृपया करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अग्निवीर बैच नंबर 6/25 के पास आउट होने पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय सेना तथा सिख रेजिमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसका गौरवमय इतिहास रहा है। आज पूरे देश में सिख रेजिमेंट साहस,
शौर्य और बलिदान की मिसाल है और जिस पर पूरे देश को गर्व है। आज आप सभी एक सिविलियन से एक डिसिप्लिन आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर आपको जो सिखलाई दी गई है उसको याद रखने और अपने सैनिक जीवन में अमल में लाना है। आप हमेशा एक योद्धा के उसूलों को ध्यान में रखें। जब कभी भी आपके जीवन में मुश्किल समय आए, आप सिख रेजिमेंट के ग्रेडों का ध्यान में रखें। इस मौके पर मैं आपके माता पिता और परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। आपके द्वारा दिखाई गई परेड बहुत ही शानदार थी, जिसके लिए मैं आपके ट्रेनिंग स्टाफ तथा रिक्रूट्स को शाबाशी देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सैनिक जीवन में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने रेजिमेंट के मोटो निश्चय कर अपनी जीत करूं का पालन करते हुए हमेशा भारतीय सेना और सिख रेजिमेंट का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद। निशान तलब, निशान को लचक। सज्जनों, अब सिख रेजिमेंट के निशान को परेड से ले जाया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि निशान को खड़े होकर सम्मान दें और जो वर्दीधारी हैं वो परेड कमांडर के वर्ड ऑफ कमांड पर कृपया सल्यूट करें। निशान तलब, मद्रासा तच्चन। निशान तलब, दिशा बदल कर मत मत। आगे बढ़। निशान को सलामी देखो, सलामी शत। प्रिय बच्चों, शत। प्रिय
मध्याल सच द्वारा किए जाने वाले कारगर फायर को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। बेस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य ड्रिल में किया जाता है, खासकर क्लोज ऑर्डर ड्रिल जो कि मार्चिंग परेड और समारोह में इस्तेमाल होती है।
उस तरफ से बेसिक स्विंग चालें और कदम रखने में मदद करती है। इससे एक सैनिक की स्थिति और गति को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री अकेडमी के पश्चात कॉमनवेल्थ देशों के सभी मिलिट्री अकेडमी में ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स द्वारा बेसिक ड्रिल की शुरुआत की गई। इसी बात पर सिख रेजिमेंटल सेंटर के ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स द्वारा 14th रियूनियन समारोह और 27th वार्षिक सम्मेलन में इसको अवसर मिला। पहली बार सिख रेजिमेंट सेंटर के हरबख्श स्क्वायर में बेसिक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया था और अब इसे पासिंग आउट परेड के दौरान भी दिखाया जाता है।
जहाँ से गुजरे हैं सिख रेजिमेंटल सेंटर के नव प्रशिक्षित सैनिक कंटिन्यूटी ड्रिल आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐतिहासिक रूप से ड्रिल की प्राथमिक आवश्यकता युद्ध के लिए सैनिक को तैयार करना है। ड्रिल सैनिक कमांडरों को अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात करने, पुनर्गठन एवं अनेक स्थितियों में तैनाती के लिए सक्षम करता है। एक ही वर्ड ऑफ कमांड पर प्रारंभ से अंत तक होने वाली ड्रिल को कंटिन्यूटी ड्रिल कहते हैं। इसे ड्रिल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसे सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए आगे दर्जे का तालमेल और संतुलन की आवश्यकता होगी। इसमें प्रत्येक सैनिक उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि पूरा समूह। वर्तमान समय में कंटिन्यूटी ड्रिल सेना के मुख्य समारोह में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। केंद्रीय एकेडमिक्स जैसे IMA और ODA में ये हर POP समारोह का हिस्सा बन चुका है। अभी आपके सामने नव प्रशिक्षित सैनिकों द्वारा कंटिन्यूटी ड्रिल का प्रदर्शन किया जाने जा रहा है। आशा है कि आज का ये कंटिन्यूटी ड्रिल आपके मस्तिष्क में एक छाप छोड़ेगा।
Universal Offensive Charlie John Ball, he's got the roots. Indicating a front से हाथ आ रही है इस गीत को वर्ष 2018 में हमारा संगीत से एक सीख में लिखा था अब से ये गीत हमारे सेंटर के नेतृत्व द्वारा थोड़ी
यहाँ पे आपके इंस्पेक्टर पार्टी में ड्रिल इंस्पेक्टर पार्टी में कितने लोग हैं जो IMA क्वालिफाइड हैं? सारे IMA करके बहुत अच्छी ड्रिल थी आपकी, शाबाश। ठीक है, इंस्पेक्टर साहब आप सभी को बहुत बहुत बधाई।